आज 2 राज्यों में पीएम मोदी की चुनावी सभा है। सुबह 11 बजे जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जनसभा के बाद जाएंगे राजस्थान। दोपहर 2:15 बजे बाड़मेर में जनसभा के बाद दौसा में करेंगे रोड शो। उधमपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बढ़ाई गई सुरक्षा। उधमपुर में पीएम मोदी की रैली को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। कहा पीएम के आगमन को लेकर लोगों में उत्साह। इस बार 400 पार का आंकड़ा पार करेगा एनडीए। राजस्थान के करौली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला किया। भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को लेकर घेरा। कहा 2024 का चुनाव सांसद बनने का नहीं बल्कि विकसित भारत के संकल्प का चुनाव। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बीजेपी का धुआंधार प्रचार। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की यूपी के मुरादाबाद में जनसभा। तमिलनाडु के मदुरई में करेंगे रोड शो। एमपी की कटनी में गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन को बताया परिवारवादी गठबंधन। कहा देश का विकास नहीं बल्कि बेटे बेटी भतीजों को सेट करना है मुख्य मकसद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जनसभाएं करेंगे। सुबह 11 बजे एमपी के सीधी और दोपहर 2:30 बजे छिंदवाड़ा में जनसभा होगी। शाम में महाराष्ट्र के गोदिया में रैली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। गढ़वाल के गौचर, अल्मोड़ा के लोहाघाट और नैनीताल के काशीपुर में भरेंगे हुंकार। मध्य प्रदेश के सतना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा पीओके हमारा हिस्सा था और रहेगा। इस बार प्रश्न व्यक्ति का नहीं बल्कि देश का है। आज तमिलनाडु में राहुल भरेंगे हुंकार। तिरुनेलवेली और कोयम्बटूर में जनसभा करेंगे। तमिलनाडु में पहले फेज में सभी 39 सीटों पर होना है मतदान। जोधपुर में चुनावी सभा के दौरान बोले राहुल गांधी। कहा मोदी जी ने किसान स्टूडेंट का कर्जा माफ नहीं किया लेकिन इन 22 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में करेंगे 2 जनसभा। दोपहर 12:30 बजे कलबुर्गी और शाम 5 बजे बसवल कल्याण में लोगों को करेंगे संबोधित। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने लगाया जोर। आज सहारनपुर में साधेंगे सियासत। उसके पहले कैराना में करेंगे जनसभा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज से चुनावी दौरे का करेंगे आगाज। पहली बार बस से करेंगे चुनावी प्रचार। दोपहर 12:30 बजे नवादा के वारसलीगंज में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज बिहार के 3 जिले गया, नवादा, जमुई में जनसभा को संबोधित करेंगे। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी साथ रहेंगे। लोकसभा चुनाव के रण में आज उतरेंगे अखिलेश यादव। पीलीभीत से होगी चुनावी अभियान की शुरुआत। पार्टी प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। 94 सीटों के लिए आज से प्रत्याशी भरेंगे नामांकन। थर्ड फेज में 7 मई को होना है मतदान। छिंदवाड़ा में लोगों में जागरूकता के लिए प्राइमरी स्कूल के शिक्षक संत कुमार इवनाथी ने उठाया बीड़ा। लोगों के बीच बांट रहे मतदान का निमंत्रण पत्र। एनडीए की सबसे कम उम्र की उम्मीदवार शांभवी चौधरी चुनावी मुकाबले के लिए तैयार। कहा मेहनत के दम पर लिया है टिकट। बिहार के समस्तीपुर से चिराग की पार्टी से उम्मीदवार हैं शांभवी। जम्मू में वोटर्स को प्रभावित करने के लिए नशा और कैश लोगों तक पहुंचाने के लिए महिला कुरियर का हो सकता है इस्तेमाल। खुफिया एजेंसी के खुलासे के बाद जम्मू में नाकों पर तैनात की गई महिला कमांडो। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं पर बोले जयराम रमेश। कहा कई लोगों को वॉशिंग मशीन और वॉशिंग पाउडर की जरूरत। हमारी लड़ाई सीटों की नहीं विचारधारा की। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने बिना नाम लिए राहुल गांधी और हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर कटाक्ष किया। दोनों को बताया पप्पू। कंगना रनौत के बयान पर बोले हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह। कहा वो मुंबई में क्या करती है इसे बताने की बजाय मंडी के मुद्दे और विकास पर करनी चाहिए बात। चुनावी माहौल में राम के नाम पर जारी है घमासान। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी बोली हम राम को पूजते हैं और वो वोट के लिए रोज श्री राम को नीलाम करते हैं। बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस पर ये दाग हमेशा रहेगा कि उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए जाने से इनकार किया था। रेणुका के बयान पर बोले बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का इन बाबरवादियों को राम भक्त होने का ढोंग करना पड़ रहा है जब पीएम मोदी के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर बनकर खड़ा हो गया।
मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर किया हमला। कहा भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करते हैं, लेकिन ईद पर दुआएं मांगी जाती। सहारनपुर के बाला सुंदरी देवी मंदिर परिसर में बजरंग दल की ओर से चिपकाया गया पोस्टर। गैर हिंदुओं का प्रवेश पर लगाया गया है प्रतिबंध। कुछ दिन पहले इमरान मसूद पहुंचे थे मंदिर। सहारनपुर की जनसभा में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद ने कहा, इस देश में हिंदू बड़ा भाई है, मुसलमान छोटा भाई। बीजेपी करती है नफरत की राजनीति। शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट का दावा, आज जारी हो सकती है शिंदे गुट की अंतिम लिस्ट। अभी तक एकनाथ शिंदे ने सिर्फ 9 सीटों पर उम्मीदवारों का किया है ऐलान। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव के घर पुलिस पहुंची, गाड़ियों की जांच की। पप्पू यादव ने कहा, किया जा रहा है मानसिक टॉर्चर। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने कहा, बीआरएस, कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी का डीएनए एक, तीनों मिलकर हिंदुओं के खिलाफ करते हैं काम। बीजेपी को जिताकर जनता देगी मुंहतोड़ जवाब। योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर की मां का निधन। राजभर ने कहा, इलाज के नाम पर निजी अस्पताल ने लूटा, बिना इलाज किए 4 दिन में झटके 4 लाख। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओम प्रकाश राजभर की मां के निधन पर जताया शोक, दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के एक दिन बाद ही सीबीआई ने संदेश खाली कांड की जांच को लेकर जारी किया अपना ईमेल आईडी। पीड़ित सीधे कर सकेंगे शिकायत। केजरीवाल से तिहाड़ जेल में भगवंत मान से मुलाकात की तैयारी। सुरक्षा को लेकर तिहाड़ जेल अधिकारियों ने पंजाब और दिल्ली पुलिस के साथ आज मीटिंग बुलाई। केजरीवाल के मंत्री राजकुमार के इस्तीफे के बाद बढ़ा संवैधानिक संकट। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा, सरकार गिराने का इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है। पाटलिपुत्र से आरजेडी उम्मीदवार और लालू यादव की बेटी मीसा भारती का बड़ा बयान। कहा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के नेता जेल के अंदर होंगे। पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक बयानों को लेकर जेपी नड्डा ने विपक्षी नेताओं पर बोला हमला। कहा, देश की जनता द्वारा नकारा गया विपक्ष निकाल रहा फ्रस्ट्रेशन। मीसा भारती के बयान के बाद चढ़ा बिहार की सियासत का पारा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, बयान पर चुनाव आयोग को लेना चाहिए संज्ञान। मीसा भारती के बयान को लेकर मीडिया के सवालों पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी। कहा, जनता मुद्दे की बात ढूंढती है और आप लोग फालतू की बात पर लगे हैं। देश में काम होना चाहिए। चिराग पासवान ने मीसा भारती के बयान को बताया बदले की भावना वाली राजनीति। कहा, पिछले 10 सालों के मोदी के कार्यकाल में नहीं हुआ कोई घोटाला। बरेली में मेयर उमेश गौतम के कथित ऑडियो को लेकर कुर्मी समाज नाराज है। मेयर के इस्तीफे की मांग की गई। कार्यवाही नहीं होने पर चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी। नागपुर में कांग्रेस पर बरसी बीएसपी प्रमुख मायावती। कहा, गलत कार्यशैली की वजह से सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस। काशीराम के योगदान की अनदेखी का लगाया आरोप। टीएमसी कैंडिडेट शत्रुघ्न सिन्हा का दावा, 220 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाएगी बीजेपी। कहा, इंडिया गठबंधन में पीएम उम्मीदवार के नाम पर जब होगा विचार तब ममता बनर्जी का नाम होगा सबसे ऊपर। बिहार के नवादा में बागी बिगाड़ सकते हैं एनडीए और महागठबंधन का खेल। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर भोजपुरी स्टार गुंजन सिंह ठोक रहे निर्दलीय ताल। बक्सर से टिकट कटने के बाद भागलपुर में समर्थकों के बीच अश्विनी चौबे ने की बैठक। मीटिंग के बाद बोले, नामांकन अभी बाकी है, बहुत कुछ होने वाला है, चिंता मत करो। यूपी के सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भीम निषाद के नोटों की गड्डियां बांटते वीडियो सामने आया। बीजेपी ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कार्रवाई के लिए डीएम से शिकायत की। केसरिया साड़ी में पीएम मोदी के लिए वोट मांगने निकली बुलेट रानी। तमिलनाडु से 1700 किलोमीटर बुलेट चलाकर पहुंची प्रयागराज। कहा, मोदी को वोट का मतलब देश को वोट देना। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान 2 बेटे भी साथ रहे। मथुरा में चुनाव प्रचार में जुटी हेमा मालिनी जनसंपर्क अभियान के दौरान किसानों के पास पहुंची। महिलाओं के साथ हंसियां लेकर काटी गेहूं की फसल। के कविता की रिमांड की मांग कर सकती है सीबीआई। राउंड रेवेन्यू कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट लगाकर मांग सकती है रिमांड। अभी तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में है के कविता। अफजाल अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। अफजाल ने स्पेशल कोर्ट से मिली 4 साल की सजा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। राहत नहीं मिली तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे अफजाल। इंदौर की हाई प्रोफाइल सोसाइटी पिनेकल ड्रीम में हादसा। इमारत की 16 माले से गिरकर छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत। हत्या और आत्महत्या दोनों बिंदुओं पर जांच कर रही पुलिस।
बरेली में युवक की हत्या में पुलिस का खुलासा। पुलिस ने युवक की प्रेमिका को किया गिरफ्तार। आरोपी लड़की ने अपने दोस्त के साथ मिलकर दिया था वारदात को अंजाम। बरेली की घटना को लेकर आरोपी लड़की ने किया खुलासा। अपने दोस्त के साथ मिलकर किया था शिवांशु का कत्ल। हत्या के बाद 50 किलोमीटर दूर जाकर झाड़ियों में फेंकी थी लाश। छत्तीसगढ़ से एसीबी और ईओडब्ल्यू टीम ने बड़ी कार्रवाई की। कारोबारी अतुल सिन्हा के सीए संजय मिश्रा के घर पर रेड मारी। कई शराब कारोबारियों के ठिकानों पर पड़ी रेड। मध्य प्रदेश के रतलाम में प्रेम प्रसंग में हुई महिला की हत्या। सेना का जवान और उसकी पत्नी निकली है कातिल। महिला करती थी आरोपी से पैसों की डिमांड। परेशान होकर कर दिया महिला का कत्ल। राजस्थान के टोंक में दबंगों का कहर। एक शख्स की लाठी डंडों से बुरी तरह से पिटाई की घटना सीसीटीवी में कैद। तिरुमाला पुलिस ने फर्जी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया। खुद को संयुक्त सचिव बताकर सरकारी सुविधा लेने की कर रहा था कोशिश। भीषण गर्मी के निपटने के लिए केंद्र सरकार की तैयारी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल मीटिंग। इस साल देश के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान रहने की आशंका है। केदारनाथ यात्रा पर पड़ रही खराब मौसम के बाद पैदल मार्ग पर भैरव गदेरे के पास बर्फ साफ करने में जुटे मजदूरों को परेशानी। खराब मौसम के कारण मजदूरों को काम करने में दिक्कत। केदारनाथ पैदल मार्ग पर भैरव गदेरे के पास गिरी थी बर्फ की चट्टान। रास्ते से बर्फ साफ करने में जुटे हुए हैं 50 मजदूर। पैदल मार्ग के करीब 100 मीटर हिस्से पर साफ होनी है बर्फ। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुए बस हादसे को लेकर कार्रवाई। स्कूल प्रिंसिपल, सचिव और बस ड्राइवर गिरफ्तार। जीएल पब्लिक स्कूल की बसों के पास वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं। महेंद्रगढ़ में हुए हादसे को लेकर परिवहन विभाग अलर्ट। परिवहन मंत्री असीम गोयल ने हादसे की जांच कर 3 दिन के भीतर रिपोर्ट सबमिट करने के आदेश दिए। महेंद्रगढ़ में हुए हादसे को लेकर जांच कमेटी गठित। डीएम ने गठित की जांच कमेटी। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए कमेटी करेगी जांच। महेंद्रगढ़ जिले में गुरुवार को हुआ था हादसा। बच्चों को लेकर जा रही बस हो गई थी हादसे का शिकार। हादसे में 6 बच्चों की जान गई थी। 20 छात्र जख्मी हुए थे। महेंद्रगढ़ में हुए हादसे को लेकर छात्रों के परिजनों से मिला एबीपी न्यूज। एक परिवार के इकलौते बच्चे की भी हादसे में जान गई। स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं परिजन। महेंद्रगढ़ हादसे को लेकर एबीपी न्यूज की पड़ताल में सामने आई बड़ी बात। बच्चों को पिक करने से पहले ड्राइवर की हुई थी एक फल दुकानदार से झड़प। बस हादसे को लेकर हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान। कहा, छुट्टी के दिनों में भी स्कूल खोलना गंभीर मामला है। हादसे के लिए अधिकारियों की लापरवाही जिम्मेदार है। यूपी के कासगंज में नहर में नहाते समय हादसा। नहर में नहाते समय डूबे 9 युवक। गोताखोरों ने 4 युवकों को बचाया। ग्रेटर नोएडा में सुपरटेक इको विलेज 2 सोसाइटी में हादसा। एक फ्लैट की एसी में आग लग गई। केरल के वायनाड जिले में जंगल में लगी आग। बांस के पेड़ों में लगी आग ने लिया विकराल रूप। गर्मी बढ़ते सुलगने लगे जम्मू कश्मीर के जंगल। बांदीपुरा के जंगलों में लगी आग। मध्य प्रदेश के देवास में आग लगने से खाक हुई 5 झुग्गियां। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। रायबरेली में गेहूं के खेत में आग लगी। आग लगने से 8 बीघे गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। दिल्ली के राजौरी गार्डन में डीटीसी बस हादसे का शिकार। बस के खंभे से टकराने की वजह से 18 यात्री घायल। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने सिक्किम में किया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अभ्यास। 17,000 फीट की ऊंचाई पर ATGM दागने की ड्रिल। मुरादाबाद में पीतल कारोबारी परेशान हैं। जीएसटी की दर ज्यादा होने की वजह से मुनाफा नहीं कर पा रहे कारोबारी। वी-गार्ड ने बाजार में उतारा एरिजो वायर। ई-बीम तकनीक होने से मिलेगी ग्राहकों को विद्युत सुरक्षा। गर्मी के मौसम में शॉर्ट सर्किट और आग लगने की संभावना होगी बेहद कम। लंबे समय तक खराब नहीं होगा वायर। नवरात्रि के चौथे दिन आज हो रही मां कूष्मांडा की पूजा। दिल्ली में झंडेवाला मंदिर में आज भी जुटी श्रद्धालु की भीड़। अयोध्या में इस बार की रामनवमी होगी बेहद खास। रामनवमी पर होगा रामलला का सूर्य अभिषेक। सिद्धिविनायक की शरण में पहुंचा अंबानी परिवार। आकाश अंबानी संग सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे मुकेश अंबानी। गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया। जयपुर में गणगौर पूर्व पर्व की धूम। शहर में निकली गणगौर की शाही सवारी। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होगा मुकाबला। शाम 7:30 बजे लखनऊ के स्टेडियम में मुकाबला।
मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को एक तरफा मुकाबले में 7 विकेट से हराया। 3 लगातार हार के बाद मुंबई की ये लगातार दूसरी जीत, जबकि बेंगलुरु की ये 5वीं हार। चोट से उबरकर इस आईपीएल सीजन में अपना सिर्फ दूसरा मैच खेल रहे सूर्य कुमार यादव ने 19 गेंदों में 52 रन बनाए। ईशान किशन ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए 34 गेंद में 69 रन बनाए। आरसीबी के खिलाफ मैच में चली बुमराह की गेंदबाजी, बुमराह ने 4 ओवर में 21 देकर 5 विकेट लिए।